डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ देर कबल फ्लोरिडा में अपने हामियों से खिताब में कहा कि मुझ पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए अदालती कार्रवाई इंतखाबी अमल में मुदाखलत है। 75 मिलियन वोट लेने वाले अमरीकी सदर पर फर्द जुर्मायत की जा रही है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा में हामियों से खिताब कर रहे थे। मजीद कहा, मैं अमरीका में इस तरह की मुदाखलत का सोच भी नहीं सकता था। ये जाली केस 2024 के इलेक्शन के सिलसिले में सामने लाया गया है। और अब सुप्रीम कोर्ट से खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात इल्तिवा केस का बड़ा फैसला सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला कालदम करार दिया गया। अदालत उज़्मा ने पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म दे दिया। अदालत ने वफाकी हुकूमत को इंतखाबात के लिए 10 अप्रैल तक फंड्स फ्राहम करने और फौज, रेंजर समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की सिक्योरिटी फ्राहम करने का भी हुक्म दिया है। जस्टिस फाइज ईसा का खुद नोटिस से मुताल्लिक फैसला भी गैर मौसर करार दे दिया गया है। अदालत ने मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट का पंजाब में 14 मई को आम इंतखाबात कराने का हुक्म। पंजाब में इंतखाबी शेड्यूल तरमीम के साथ बहाल। वफाकी हुकूमत को 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को 21 अरब के फंड्स फ्राहम करने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब से 10 अप्रैल तक मुकम्मल सिक्योरिटी प्लान तलब। जस्टिस फाइज ईसा के अज़खुद नोटिस से मुतालिक 15 मार्च का फैसला भी गैर मौसर करार। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी खसूसी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। अदालत उज़्मा ने फैसले में करार दिया कि आइन इलेक्शन में 90 दिन से ज्यादा ताखीर की इजाजत नहीं देता। इलेक्शन कमीशन ने 22 मार्च को गैर कानूनी हुक्म जारी किया। अदालती हुक्म में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन 11 अप्रैल को फंड्स वसूली की रिपोर्ट अदालत में जमा कराए। अगर वफाक और पंजाब की निगरान हुकूमत मावनत ना करे तो इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को आगाह करेगा, जिसके बाद मुनासिब फैसला जारी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में इंतखाबी शेड्यूल भी दे दिया, जिसके मुताबिक कागजात नामजदगी 10 अप्रैल तक जमा कराए जाएंगे। अपील के लिए आखिरी तारीख 17 अप्रैल तक होगी, जबकि अपीलों पर नजरसानी 18 अप्रैल तक होगी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 19 अप्रैल को जारी होगी, जबकि इंतखाबी निशानात 20 अप्रैल को जारी किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर तहरीरी फैसले में इंतखाबात के मुनसिफाना और शफाफ इनकाद को यकीनी बनाने का हुक्म दिया है। वफाकी काबीना ने पंजाब में इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले को मुस्तरद कर दिया। फैसले के बाद मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल किया जाए, हतमी फैसला इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं के इजलास में किया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट के इंतखाबात से मुतल्लिक फैसले का जायजा लेने के लिए वफाकी काबीना का इजलास। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की ब्रीफिंग। वफाकी काबीना ने 3 रुकनी बेंच का फैसला अक़लियती और आईन कानून से इनखिराफ करार दे दिया। फैसले के खिलाफ पार्लियामेंट समेत दीगर फोरम्स पर भरपूर आवाज उठाने का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ब्रीफिंग दी। जराये के मुताबिक वफाकी काबीना ने करार दिया कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फैसला अक़लियती होने के बाइस काबिल अमल नहीं। वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करने का फैसला किया, जबकि अदालती फैसले के बाद ऑप्शन पर गौर के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी। कमेटी अदालती फैसले को चैलेंज करने के लिए आईनी और कानूनी निकात तैयार करेगी। कमेटी की सिफारिशात हुकूमती इत्तेहाद के पार्लिमानी रहनुमाओं के इजलास में पेश की जाएंगी। इत्तेहादी कायदीन कानूनी और आईनी ब्रीफिंग के बाद हतमी फैसला करेंगे। जराये के मुताबिक हुक्मरान इत्तेहाद के पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास भी आज तलब करने का फैसला किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने पंजाब में इलेक्शन के फैसले के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत के लिए इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास आज तलब कर लिया है। इजलास में आइंदा की हिकमत अमली पर गौर भी किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में इत्तेहादी रहनुमा पंजाब में इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत करेंगे। हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमातों की आइंदा की हिकमत अमली और पार्लियामेंट में मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में उजागर करने के हवाले से भी तबादला ख्याल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का पंजाब और KP में इंतखाबात से मुतालिक फैसले का जायजा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन का हम इजलास आज दिन 11 बजे तलब कर लिया गया है। आज होने वाले इजलास में इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के इजलास में अपनी जिम्मेदारियों का तयन करके हिकमत अमली मुरतब करेगा। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तफसीली जायजा लिया जाएगा। लॉ विंग और वकला शुरका को ब्रीफिंग देंगे। मतलूबा फंड्स और सिक्योरिटी एहलकारों की फराहमी से मुताल्लिक भी फैसला मुतवक्के है। इससे कबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने लीगल विंग को सुप्रीम कोर्ट तफसीली फैसले की कॉपी जल्द अज जल्द हासिल करने की हिदायत की थी।
सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पंजाब में 14 मई के इंतखाबात के फैसले के बाद की हिकमत अमली पर गौर के लिए PTI का मुशावरती इजलास आज तलब कर लिया गया है। इमरान खान की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में अदालती फैसले के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत होगी। तहरीक इंसाफ इंतखाबात के हवाले से अपनी हिकमत अमली पर भी गौर करेगी। शुरका आइंदा के लाए हमल के हवाले से तजावीज़ देंगे। इंतखाबी मुहिम समेत दीगर मामलात भी ज़ेर बहस आएंगे। तहरीक इंसाफ वस्ती पंजाब की सदर डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा, इंतखाबात के हवाले से अदालती फैसले के बाद PDM में सफ़े मातम बिछी हुई है। PTI मुकम्मल तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी। तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब के तमाम ज़िले अहदेदारों के इजलास से खिताब करते हुए डॉक्टर यास्मीन राशिद ने 14 मई को इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तारीख साज करार दिया। उनका कहना था कि इस फैसले के बाद PDM में सफ़े मातम बिछी हुई है। PTI मुकम्मल तैयारी के बाद मैदान में उतरेगी और मुखालिफिन को शिकस्त से दो चार करेगी। कराची गुलिस्तान जौहर से लापता होने वाली वर्ल्ड स्पेशल ओलंपिक साजिदा के अगवा का मामला है। साजिदा बहावलपुर में अपनी नानी के घर पहुंच गई। तफ्तीशी पुलिस ने यह तफसील दी। मजीद कहा, साजिदा और अहले खाना में राबिता हो गया है। साजिदा बताए बगैर अपनी नानी के घर क्यों गई है, तहकीकात की जा रही हैं। साजिदा ने 2019 में स्पेशल ओलंपिक्स के टेनिस इवेंट में 2 गोल्ड मेडल जीत रखे हैं। साजिदा 31 मार्च को लापता हुई। वाक़े का मुकदमा वालिद की मदय्यत में गुलिस्तान जौहर थाने में दर्ज किया गया है। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। शरह सूद मजीद 1% इजाफे के बाद 21% कर दी गई। मरकजी बैंक का कहना है कि ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफे के लिए IMF प्रोग्राम का जारी रहना ज़रूरी है। मुआशी सुस्त रवि के बायस टैक्स वसूलियों में कमी रिकॉर्ड की जा रही है। महंगाई के मुस्तकबिल करीब में भी कमी के आसार नहीं हैं। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए शरह सूद में 1% का इजाफा कर दिया। शरह सूद 21% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में मरकजी बैंक का कहना था कि मार्च में महंगाई की शरह 35.4% रही। जुलाई तक मार्च तक औसत महंगाई 27.3% रही, जबकि मुस्तकबिल करीब में महंगाई की शरह बुलंद ही रहेगी। स्टेट बैंक का कहना था कि दरामदाद की हौसला शिकनी के बायस जारी खातों का खसारा कम हुआ। ज़र मुबादला ज़खायर कम तरीन सतह पर हैं। IMF का नवे जायजे का पूरा होना ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ाने के लिए जरूरी है। IMF के नवे जायजे की तकमील के लिए खासी पेशरफ भी हुई है। मरकजी बैंक का कहना है कि इक्तिसादी सरगर्मियों में सुस्त रवी देखी जा रही है। ऑटो सेक्टर और पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त में कमी हुई। जनवरी में बड़ी सनतों की शरह नमू में 8% कमी हुई। गंदम की पैदावार हदफ से कम रहने का खदशा है। स्टेट बैंक का कहना है कि तमाम अवामिल को देखते हुए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का 1% शरह सूद में इजाफे का फैसला मुनासिब है। स्टेट बैंक की नई मॉनेटरी पॉलिसी के मुताबिक बुनियादी शरह सूद 1% इजाफे के बाद 21% तक पहुंच गई, जो कि 1996 के बाद बुलंद तरीन सतह है। किसी भी मुल्क का मरकजी बैंक शरह सूद में क्यों इजाफा करता है, मुल्क की मईशत और आम शहरियों पर शरह सूद में इजाफे के क्या असरात होते हैं, और पाकिस्तान की मौजूदा मुआशी सूरत हाल में इस बुलंद शरह सूद के क्या असरात होंगे, रिपोर्ट में जानते हैं। पेट्रोल पंप पर जाएं या ग्रोसरी स्टोर पर, सब्जियां खरीदें या दीगर अशिया खोरोनोश, हर चीज की कीमत आसमान को छू रही है। इस कैफियत को आम जुबान में महंगाई, जबकि मुआशी इस्तिलाह में अफराते ज़र का नाम दिया जाता है। अशिया खोरोनोश की कीमतों में होश रुबा इजाफा आम आदमी की जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर करता है। क्या कमाएं क्या खाएं कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। बस जहर ही सस्ता वही मिल जाए वही समझ में बहुत है। पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, अवाम की रोटी पूरी हो नहीं रही है। किसी भी मुल्क के मरकजी बैंक का बुनियादी मकसद अशिया की कीमतों या अफराते ज़र को कंट्रोल में रखना होता है। जब अफराते ज़र मुसलसल बढ़ रहा हो और अशिया की कीमतें कंट्रोल ना हो रही हों, तो मरकजी बैंक बुनियादी शरह सूद में इजाफा करके बढ़ते हुए अफराते ज़र को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। शरह सूद में इजाफे से आम आदमी की कुव्वत खरीद में कमी वाक़ हो जाती है। मंडी में अशिया तो मौजूद होती है, मगर कुव्वत खरीद में कमी के बायस लोग उन्हें खरीद नहीं पाते और यूं मुआशी सरगर्मियां सुस्त पड़ जाती हैं। मंडी में तलब के मुकाबले में रसद में इजाफा हो जाता है। जब मार्केट में अशिया तो मौजूद हों लेकिन खरीदार न हो, तो मईशत के बुनियादी उसूल के मुताबिक अशिया की तलब और रसद का तवाजुन बिगड़ जाता है, जो अशिया की कीमतों को कंट्रोल करने में मददगार साबित होता है। लोग खाने पीने की अशिया के सिवा दीगर जरूरियात जिंदगी पर अखराजात को महदूद कर देते हैं। यूं खरीदारी में वाज़े कमी आने से बढ़ती हुई महंगाई को काबू पाने में मदद मिलती है। शॉर्ट टर्म पेनफुल स्टेप्स लिए जाते हैं ताकि लॉन्ग टर्म में
महंगाई भी कंट्रोल में आए और आपके करेंसी भी कंट्रोल में। स्टेट बैंक जो है उसका टारगेट ये होता है कि पाकिस्तान में इकोनॉमी में जो महंगाई को रोका जाए। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो लोगों की कंजम्पशन कम होती है, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो इंपोर्ट कम होती हैं, और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो करेंसी की स्पेकुलेशन कम होती है। तो इसकी वजह से आगे जाके इवेंचुअली महंगाई कम होती है। मरकजी बैंक की जानिब से बुनियादी शरह सूद में इजाफा एक जानिब महंगाई को कंट्रोल करने में मददगार साबित होता है, तो दूसरी जानिब इसके मुल्की मईशत पर मनफी असरात भी मुरत्तिब होते हैं। स्टॉक मार्केट नीचे आ जाती है, अवाम की जानिब से कुव्वत खरीद कम होने से अशिया की मांग कम हो जाती है, सनती ग्रोथ भी कम हो जाती है और कारोबारी तबके की जानिब से बैंकों से कम कर्जा लिया जाता है। नए घरों की तामीर और ऑटो सेक्टर में वाज़े कमी वाक़ होती है। कारोबारी सरगर्मियां कम होने से बेरोजगारी में इजाफा होने का खदशा पैदा हो जाता है। अगर शरह सूद में इजाफा मुसलसल और तवील अरसे तक जारी रहे तो ये मुल्की मईशत के लिए इंतहाई खतरनाक साबित होता है। शरह सूद बढ़ने से तो जो हमारे बिजनेस ग्रोथ ऑलरेडी चुके ऑलमोस्ट खत्म है, वो और भी ज्यादा कम होगी और लोगों के लिए मुश्किलात होगी। इससे बेरोजगारी भी बढ़ेगी। एक तो उनको जो मुस्तकबिल में और कर्जे लेने हैं वो बहुत महंगे होंगे, जो ऑलरेडी लिए हुए हैं उनके ऊपर भी सूद ज्यादा अदा करना पड़ेगा। ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में खित्ते में शरह सूद सबसे ज्यादा हो चुकी है। ईरान में शरह सूद 18%, श्रीलंका 14.5%, नेपाल में 8.5%, मालदीव में 7%, बांग्लादेश में 6% और भारत में 6.5% है। मेरी 50 साल उम्र है, मैंने इतनी महंगाई जिंदगी में नहीं देखी है। अशिया खुर्दनोश गरीब के पहुंच से बहुत दूर निकल चुका है। हम अभी बच्चों को 2 टाइम का खाना नहीं दे सकते। खुदा के लिए अवाम के ऊपर इतना बोझ ना डालें, अवाम के साथ इतनी ज्यादती ना करें। कम से कम उनको खाने वाली चीजें तो आसान सस्ती मुहैया की जाए ना। माहिरीन मईशत के मुताबिक हुकूमत की जानिब से शरह सूद में इजाफे से मुल्क में जारी मुआशी जमूद में मजीद इजाफा होगा। फूड इन्फ्लेशन में भी कमी वाक़ होने का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। हुकूमत को शरह सूद के साथ दीगर अवामिल पर तवज्जो देना होगी, जिसमें ज़र मुबादला की स्मगलिंग पर कंट्रोल करना, ज़खीरा अंदोज़ी को रोकना और अशिया की बैरून मुमालिक स्मगलिंग को भी रोकना होगा। मुल्क में कैश इकोनॉमी को कंट्रोल और हुकूमती अखराजात को भी कम करना होगा। रुपए की बेकदरी और आलमी गोल्ड मार्केट में तेजी के बायस सोना मजीद 5,000 रुपए महंगा होने के बाद मुल्क की तारीखी बुलंद तरीन सतह 2,14,500 रुपए फी तोला तक पहुँच गया है। मंगल के रोज सोने की फी तोला कीमत में एक साथ 5,000 रुपए का बड़ा इजाफा देखा गया। ज्वेलर्स के मुताबिक आलमी मार्केट में फी आउंस नरखों में $12 इजाफे के बाद पाकिस्तान में फी तोला कीमत 2,14,000 रुपए से भी तजावुज़ कर गई। गुज़श्ता 2 हफ्ते के दौरान सोने की फी तोला कीमत में तकरीबन 7,000 रुपए इजाफा रिकॉर्ड किया जा चुका है। माहिरीन का कहना है रुपए की गिरती कदर और महंगाई के बायस इन्वेस्टर्स भी सोने में सरमायाकारी करने में दिलचस्पी ले रहे हैं।